हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्ज़ाम में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आईबी ड्राइवर भर्ती के लिए मैथ के 5 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को जो है वो अटैम्प्ट करेंगे। देखिए, मैथ के ज़्यादा क्वेश्चन मैं इसलिए नहीं करवा सकता था क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए मेरे को लाइव ही क्लास लेनी पड़ेगी। अगर आप लाइव क्लास के लिए तैयार हैं मैथ की, तो मैं आपके लिए लाइव क्लास लेके आ सकता हूँ। उसके लिए बस आपको कमेंट करके मेरे को बताना है कि सर लाइव क्लास लेके आइए, तो मैं आपके लिए मैथ की लाइव क्लास लेके आऊँगा। उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो मैथ के अटैम्प्ट करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल हम 5 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करेंगे। डिटेल देखेंगे कि कैसे इन क्वेश्चंस को जो है हमने अटैम्प्ट करना है। तो आईबी ड्राइवर भर्ती के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और पहले क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो पहले क्वेश्चन की ओर आते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या रहने वाला है। तो पहले क्वेश्चन में यहाँ पर दिया गया है, कहता है कि एक डायमंड नेकलेस है जो कि सोल्ड बेचा गया है 26,650 में। 18% का इस पर लॉस होता है। तो कह रहा है कि क्रय मूल्य यानी कि आपके पास कॉस्ट प्राइस क्या होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आप फॉर्मूला बेस भी कर सकते हैं और रेशो मेथड से भी कर सकते हैं। तो अगर हम देखें कि 18% की अगर हम वैल्यू देखें तो 18% होता है हमारे पास 18/100। अगर 18% को हम लिखें तो 18/100 तो और कटिंग करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 9 बटे में कितना 50 आ जाएगा। यानी कि लॉस हुआ, यानी कि 50 पे 9 का लॉस है। यानी कि आपके पास जो 50 की चीज़ थी उस पे 9 का लॉस होने के बाद वो कितने की रहेगी, 41 की रहेगी। यानी कि वो कितने में बिकी है, 41 रुपये में बिकी है। और 41 की वैल्यू हमें दे रखी है क्वेश्चन के अंदर कितनी, 26,650 रुपये हमें दे रखी है। अगर 41 की वैल्यू 26,650 है तो एक की वैल्यू कितनी होगी। तो हम क्या करेंगे, 26,650 को डिवाइड कर देंगे भाई किससे, 41 से। तो जब इसे 41 से डिवाइड करेंगे तो 650 आएगा। ठीक है, 650 पे ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो अगर एक की वैल्यू 650 है तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 650 से मल्टीप्लाई करेंगे। और 5 को जब हम 50 को जब हम 650 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 32,500 आ जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना इस तरह के क्वेश्चंस के ऊपर। आपके कंसेप्ट अगर क्लियर रखेंगे तो ईजिली जो है वो क्वेश्चन सॉल्व निकल जाएगा। तो 18% को हमने 9/50 लिखा, 50 पे 9 का लॉस है, यानी कि 50 की चीज़ कितने में बिकी है, 41 में बिकी है। 41 की वैल्यू 26,650 है, एक की वैल्यू 650। अगर यहाँ 650 से मल्टीप्लाई है तो यहाँ भी करना पड़ेगा, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 32,500 आपके पास ऑप्शन नंबर चौथा जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास है टाइम एंड वर्क से है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोला गया कि ए जो है वो 7 दिन काम करता है और एक दिन में 9 घंटे काम करेगा। बी जो है वो 6 दिन काम करेगा और एक दिन में 7 घंटे काम करेगा। कह रहा है कि अगर ये दोनों मिलके काम करते हैं वर्किंग टुगेदर और एक दिन में 4 से ही 1/5 घंटे काम करेंगे तो काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा, ये पूछा गया है। तो हम क्या करते हैं, अगर ए जो है वो एक दिन में 9 घंटे काम कर रहा है तो 7 दिन में कितने घंटे काम कर लेगा। तो 7 दिन में कितना होता है, 63 घंटे काम कर लेगा। ठीक है ना भाई। अगर वो ए जो है वो अगर ए जो है वो एक दिन में 9 घंटे काम कर रहा है तो 7 दिन में कितने घंटे काम कर लेगा। तो आप कहोगे सर 7 दिन में तो वो आपके पास 7 दिन में कितना 63 घंटे काम कर लेगा। इसी तरह से बी की बात करते हैं। तो कहता है कि बी एक दिन में 7 घंटे काम करता है तो 6 दिन में कितने घंटे काम कर लेगा, 7 छिके कितना 42 हो जाएगा। ठीक है, 7 छिके कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। इन दोनों का हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। किसका, 42 का और किसका आपके पास 63 का एलसीएम लेंगे। तो इनका जो एलसीएम आएगा वो आएगा आपके पास 7, एक तो 7 मल्टीप्लाई बाय 18, ये इनका एलसीएम आ जाएगा। क्या आ जाएगा एलसीएम, 7 मल्टीप्लाई बाय 18 जो है वो इनका एलसीएम आ जाएगा। अब ए की एफिशिएंसी अगर हम निकालते हैं तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है कितना काम है हमारे पास बटे में कितना टाइम लिया। तो 7 इंटू में 18 बटे में 63 करेंगे तो ये इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 2। इस ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। इस तरह से बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 7 इंटू 18 बटे में 42 करेंगे तो इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 3। यानी कि दोनों मिलके एक दिन में 5 काम करते हैं। दोनों मिलके एक दिन में 5 काम करते हैं। ठीक है, और दोनों मिलके एक दिन में 5 काम करते हैं और कितने घंटे काम करते हैं, 4 से 1/5। तो 4 से 1/5 में कितने घंटे कितना काम हो जाएगा। तो इन दोनों की एफिशिएंसी जो है वो 1 घंटे की कितनी है, 5 है। तो 4 से 1/5 यानी कि आपके पास 4 पंजे 20 और 1 21, 21/5 घंटे की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी। इसको 5 से गुणा करेंगे तो 21 आ जाएगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर ए जो है वो 1 घंटे में 2 काम करता है, बी 1 घंटे में 3 काम करता है तो दोनों मिलके 1 घंटे में 5 काम करेंगे और 21/5 घंटे में कितना काम हो जाएगा, 21 काम हो जाएगा। टोटल काम कितना है, 7 मल्टीप्लाई बाय 18
और एक दिन में कितना काम होता है 21, तो कितने दिन लग जाएंगे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 × 21 होता है और 3 × कितना होता है 18 होता है। ऑप्शन नंबर चौथा जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो कंसेप्ट क्लियर रखिएगा। फिर से वही बात है, मैथ के क्वेश्चन को करने के लिए आपके कंसेप्ट्स जो हैं वो क्लियर होनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चन जो है वो टाइमली अटैम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर लाइव क्लास चाहते हैं मैथ की तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे मैं आपके लिए फटाफट से जो है वो एक लाइव क्लास ज़रूर लेके आऊँगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि द मंथली इनकम ऑफ मुकेश इज़ 75,000। मुकेश की जो महीने की इनकम है वो 75,000 है। अगर उसकी इनकम 29% से बढ़ जाती है तो नई इनकम कितनी होगी। तो पहली भाई बात तो वही, हमारे पास 29% को देख लेते हैं कितना होता है। तो 29% होता है हमारे पास 29 बटे में कितना 100, यानी कि अगर मुकेश की इनकम 100 है तो उस पर 29 बढ़ रही है, यानी कि अगर उसकी इनकम पहले 100 थी तो अब उसकी इनकम कितनी हो गई 129 हो गई। और 100 की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी 75,000। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये कट जाएंगी दोनों जीरो, तो एक की वैल्यू हो जाएगी 750। ठीक है, अगर यहाँ भी हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 750 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 129 को जब हम 750 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 96,750 आपके पास आंसर आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, ज़्यादा टफ नहीं था। तो इनकम जो है वो 100 से 129 हो रही है। 100 की वैल्यू 75,000 हमें दे रखी है, एक की वैल्यू 750, तो 129 की वैल्यू 96,750 हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन डिस्काउंट से है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। बोला गया है, कहता है कि a household appliances store owner allowed two successive discount 10% एंड 20%। कह रहा है कि एक स्टोर का मालिक है वो दो डिस्काउंट देता है, दो लगातार यानी कि क्रमागत डिस्काउंट देता है, एक 10% का और एक 20% का। एज एन इंसेंटिव इफ द नेट पेमेंट आफ्टर द डिस्काउंट इज अबव 20,000, यानी कि कह रहा है कि डिस्काउंट देने के बाद अगर पेमेंट जो बनती है वो 20,000 बनती है डिस्काउंट देने के बाद, तो वो एक डिस्काउंट और देगा कितने का 10% का। तो कह रहा है कि हाउ मच डज अ कस्टमर पे, कस्टमर को कितना पे करना पड़ेगा अगर बिल 30,000 का बनता है। तो भाई 30,000 का बन गया बिल, यानी कि 20,000 से ज़्यादा है, यानी कि तीनों डिस्काउंट मिलेंगे। तो पहला डिस्काउंट कितने का है 10% का है, और हमें पता है कि 10% कितना होता है 1/10 होता है, यानी कि 10 पे 1 का डिस्काउंट है। यानी कि 10 पे 1 का डिस्काउंट का मतलब क्या है कि 10 की चीज़ कितने में गई है 9 में गई है। फिर अगला डिस्काउंट कितने का है, अगला डिस्काउंट 20% का है। 20% होता है 1/5, यानी कि 5 पे 1 का डिस्काउंट है, यानी कि 5 की चीज़ कितने में गई है भाई 5 की चीज़ गई है 4 में। अगला डिस्काउंट कितने का है, अगला डिस्काउंट फिर से 10% का है। 10% की वैल्यू कितनी होती है 1/10 होती है, यानी कि 10 पे फिर से 1 का डिस्काउंट है, तो 10 की चीज़ फिर से कितने में गई है 10 की चीज़ गई है 9 में। यानी कि अगर हम देखें तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 500 आ जाएगा, और यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 8 चुके 32 324 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 3 डिस्काउंट मिलने के बाद 500 की चीज़ 324 में गई है, और 500 की वैल्यू बिल कितने का बना 30,000 का, यानी कि हमें 500 की वैल्यू दे रखी है। 500 की वैल्यू हमारे पास है 30,000 हमें दे रखी है। अगर 500 की वैल्यू 30,000 है तो एक की वैल्यू कितनी आएगी भाई 60 आएगी। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 आ जाएगी। 324 की वैल्यू हम यहाँ पर फाइंड कर लेंगे, तो 324 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये 324 है, मैं एक बार रिटर्न कर देता हूँ। 324 है और इसको मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे तो सीधी सी बात है आपके पास 19,440 आ जाएगा, चाहे तो आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। तो कह रहा है कि बिल जो बना वो 30,000 का बना था, तो यानी कि 20,000 से ज़्यादा का बिल है, यानी कि तीनों डिस्काउंट मिलेंगे। तो पहला डिस्काउंट था 10% का, 10 की चीज़ 9 में गई है। दूसरा परसेंट डिस्काउंट था 20% का, 20% होता है 1/5, यानी कि 5 की चीज़ 4 में गई है। अगला डिस्काउंट है 10% का, 10% होता है 1/10, यानी कि 10 की चीज़ 9 में गई है। तो ओवरऑल 500 की चीज़ 324 में गई है। 500 की वैल्यू 30,000 हमें दे रखी है, एक की वैल्यू 60, तो 324 की आ जाएगी 19,440। उम्मीद है क्वेश्चन ये समझ आया होगा आपके पास। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास रेशो से है, कह रहा है कि फोर्थ प्रोपोर्शनल की वैल्यू क्या होगी। भाई फोर्थ प्रोपोर्शनल बता दो क्या होगा। तो फोर्थ प्रोपोर्शनल का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, यानी कि आपके पास ऐसे होता है कि A/B/C/D। तो यहाँ से हम क्या करते हैं A/B बराबर होता है C/D के। डी की वैल्यू आपको निकालनी होती है, फोर्थ प्रोपोर्शनल है तो इसका फॉर्मूला होता है B×C डिवाइडेड बाई A, यानी कि दूसरी संख्या कौन सी है 108 है भाई, मल्टीप्लाई बाय तीसरी संख्या जो कि 165 है, डिवाइडेड बाय पहली संख्या जो कि 27 है। तो 27 चौके कितना होता है 108 होता है। 100 अब 4 को मैं क्या मल्टीप्लाई करूंगा 165 से, तो कितना आ जाएगा 660 आ जाएगा आपके पास। ऑप्शन नंबर तीसरा जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो फोर्थ प्रोपोर्शन का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास दूसरा नंबर मल्टीप्लाई बाय तीसरा नंबर डिवाइडेड बाय पहला नंबर। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास फोर्थ प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला।
उम्मीद है ये 5 क्वेश्चन जो हैं वो आपको समझ आए होंगे। ठीक है, चलिए इसमें हम एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं HCF LCM का, ये देख लेते हैं। अगर ये थोड़ा सा आसान हुआ तो मैं करवा दूंगा, नहीं तो इसे समझाना पड़ेगा। कहता है कि द सम ऑफ 2 नंबर इज 60, देयर HCF एंड LCM आर 5 एंड 175। कह रहा है कि द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ 2 नंबर, कह रहा है कि दोनों नंबर को रेसिप्रोकल का जो है वो क्या होगा। सम ऑफ 2 नंबर आपके पास दे रखा है कितना, 60, इनका HCF दे रखा है कितना, 5 दे रखा है, और LCM दे रखा है कितना आपका 175 यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो पहले तो आपको जो है वो नंबर निकालने पड़ेंगे। ठीक है, कह रहा है कि सम ऑफ द रेसिप्रोकल, पहले तो नंबर निकालने पड़ेंगे, फिर उनका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। चलिए कर लेते हैं, कोई बात नहीं। सम ऑफ 2 नंबर हैं, यानी कि 2 नंबर की रेशो मैंने मान ली x रेशो y है, ये 2 नंबर हैं। ठीक है भाई, पहली इक्वेशन तो ये कहती है कि x प्लस वाई जो है वो 60 के बराबर है, ये पहली इक्वेशन होगी। ये मेरा पेन चल नहीं रहा। दूसरी इक्वेशन क्या कहती है कि HCF कितना, इनका 5 है, यानी कि अगर 2 नंबर की रेशो x और y है तो यानी कि इनके जो नंबर क्या होंगे वो 5x और 5y होंगे। ये मैंने गलत लिख दिया ऊपर, माफ़ कीजिएगा, ये मैं वापस से लिख रहा हूँ। 2 नंबर की रेशो मैंने x रेशो y मान ली, इनका HCF 5 है, तो यानी कि जो नंबर होंगे वो कौन से होंगे, वो होंगे 5x और 5y, और इन दोनों का जो सम है वो कितना है, 60 है। तो यानी कि आपके पास x प्लस वाई की वैल्यू जो आएगी वो 12 आएगी। ठीक है, क्योंकि 5 कॉमन आ जाएगा, डिवाइड करेंगे तो 12 आ जाएगा। पूरा मैं लिख नहीं सकता क्योंकि जगह कम है मेरे पास, और कोई खास मेरे पास चीज़ है नहीं, मेरे पास सिंपल फ़ोन पे ही मैं बना रहा हूँ, और फ़ोन पे ये लिखना थोड़ा सा टफ होता है। ठीक है, फिर कह रहा है कि इनका जो LCM है वो कितना है, 175 है। नंबर थे मेरे पास 5x और 5y, तो 5x और 5y का जब मैं LCM लूँगा तो LCM कितना आएगा, 5xy आएगा, जो कि किसके बराबर है, 175 के। तो यहाँ से xy की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 आ जाएगी। 5 3 15 35 आ जाएगी, माफ़ कीजिएगा। XY की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 35 आ जाएगी। अब भाई मेरे को एक चीज़ बताओ, ऐसे दो नंबर जिनका जोड़ करके 12 आता हो, मल्टीप्लाई करके 35 आता हो, तो आपको पता है कि अगर मैं x को 7 मान लूँ और y को मैं 5 मान लूँ तो दोनों का सम करके 12 आता है, दोनों का मल्टीप्लाई करके क्या आता है, 35 आता है। यानी कि दोनों नंबर कौन से हैं हमारे पास, 2 नंबर की अगर मैं बात करूँ तो दोनों नंबर कौन से हैं आपके पास, 7 और 5 हैं। ठीक है, x ये रेशो है, तो नंबर कौन से होंगे, तो पहला नंबर होगा मेरे पास 5x, जो कि आएगा 5x की वैल्यू, x की वैल्यू कितनी है, 7, तो पहला नंबर तो 35 आ गया। दूसरा नंबर है 5y, यानी कि y की वैल्यू 5 है, तो दूसरा नंबर हो गया 25। कह रहा है कि इन दोनों को रेसिप्रोकल करना है और इनका जो है वो क्या बताना है, हमने इन दोनों को रेसिप्रोकल करके इनका सम बताना है। तो भाई अब मैं इसका रेसिप्रोकल करूँगा, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ तक हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया कि मेरे पास एक नंबर 35 आया, दूसरा नंबर कौन सा आया, 25 आया। तो इसको मैं मिटा रहा हूँ, फिर से क्वेश्चन को लेके आ रहा हूँ। तो पहला नंबर हमारे पास 35 आया, दूसरा नंबर मेरे पास कौन सा आया, 25 आया। इन दोनों का रेसिप्रोकल करेंगे, यानी कि 1/35 प्लस 1 कितना, 25। तो इनका एलसीएम निकालेंगे। इनका एलसीएम जो आएगा 5 × 7 35 होता है, और 5 × में 5 इनका एलसीएम आएगा 5 × 7 होता है 35, 5 × 5 होता है कितना, 25। तो 5 तो कॉमन है दोनों में, ×7 × 5 ये आ जाएगा इनका एलसीएम। 25 × 7 या 35 × 7, 150 + 150 आ जाएगा। 25 × 7 करेंगे 175 आ जाएगा। तो वही चीज़ है, इनका जो एलसीएम आएगा वो आएगा कितना, 175। अब 35 को किससे गुणा करें कि 175 आ जाए, तो आप कहोगे सर आप 7 से गुणा कर लो, नहीं अपना किससे गुणा कर लो, 5 से गुणा कर लो। 25 को किससे गुणा करेंगे 175 आ जाए, कहोगे 7 से कर लो, तो कितना आ जाएगा, ये 12/175 आ जाएगा। भाई ऑप्शन नंबर पहला जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन HCF LCM से था, ये थोड़ा सा करने वाला क्वेश्चन था। ठीक है, उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ आया होगा आपको। तो 6 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं। ठीक है, वीडियो लंबी हो जाती है इसलिए मैं ज़्यादा लंबी वीडियो बनाता नहीं हूँ। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस थे, उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लाइव क्लास चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आपके कमेंट नहीं आते हैं, लाइक नहीं करते हो भाई, प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, इसी तरह की मोर इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए, लाइव क्लास के लिए। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू वेरी मच।